ओके। सो लास्ट क्लास में एक प्रश्न रह गया है कि मैंने जिसको एक बार हल्का सा डिफाइन फिर से कर दिया जाए। देयर वाज सम कंफ्यूजन। ओके। मेनिंजेस कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक कवरिंग है। ये कवरिंग क्यों है? एक तो ये प्रोटेक्शन से बचाती है, दूसरा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो हमारी बॉडी में चल रहा है उनसे जो न्यूट्रिएंट्स लेती है उसका भी उसको यूज करवाना, या कहें कि मॉइस्चर बनाए रखना, ताकि जो गायराई और सरकाई जो हमारी हैं, आप ये देखेंगे एक बार, ये वाला पोर्शन देखेंगे। गायराई और सल्काई क्या था? ये गायराई और ये सल्काई, ठीक है। ऐसे उपहार हैं सारे। तो कोई हमारा ब्रेन ऐसे सपाट में तो नहीं है, ठीक है। जो उसकी अपर लेयर कुछ ऐसी नहीं है, तो इसलिए जो कवरिंग है, जो लेयर्स हैं इसकी, वो कुछ इसके हिसाब से बनाई गई। दो बातें बहुत ध्यान से रखिएगा कि स्कल ना बहुत ही हार्ड बोन है, बहुत ही हार्ड बोन है ये वाली, और बहुत ही पक्का इसका जोड़ है। जो इसका जॉइंट है वो काफी, सूचर्स कहते हैं उसको, जरूर नाम याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसको जोड़ के रखना बहुत मुश्किल है। दूसरा, ये हमारा ब्रेन पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। इसमें गड्ढे हैं कुछ ज्यादा गहरे गहरे, जिसको मैंने बताया था फिशर्स। फिशर मतलब एक वॉइस कम आ रही है क्या? मुझे ही कम आ रही है? आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? शांति जी को कम आ रही है? क्लियर है मैम, क्लियर है। ठीक है, शांति जी प्लीज आप एक बार चेक कीजिएगा, ठीक है, शायद आपकी साइड से कम हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, ये बहुत मोटा एक कवरिंग है। अब आप खुद जानते हैं कि अगर कांच की चीज भी होती है, हम थर्माकोल में अगर उसको पैक करते हैं, या किसी एक ऐसी चीज में भी घर में भी अगर रखें, हम कहीं से लेकर नहीं आ रहे, मान लीजिए घर में भी रखते हैं, तो हम उसको बहुत ऐसी जगह पे रखते हैं जहां पे वो टकराए नहीं। टकराएगी तो टूट जाएगी। अब ब्रेन कांच का तो नहीं है, वो टिश्यूज का है, सॉफ्ट है। पर अगर वो टकराएगा तो उसकी सेल की फंक्शनिंग में अफेक्ट आएगा, ठीक है। उसकी फंक्शनिंग उससे ही बार बार थोड़ी ना लड़ती रहेगी कि मुझे बचना है, मुझे ठीक होना है, या मुझे धक्का लग गया। वो इस तरह की चीजों से नहीं लड़ पाएगी, और बार बार अगर इसी पे ही काम करेगी तो ब्रेन में जो हम सोच रहे हैं, जो हमारी विचारधाराएं हैं, उस पर हम काम नहीं कर पाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है, हमारे हार्मोनल फंक्शंस चल रहे हैं बॉडी के अंदर, एंजाइमेटिक फंक्शंस चल रहे हैं, ऑटोनॉमिक लेवल पे काम चल रहा है, जो हमें भी नहीं पता अंदर से कब क्या चीज हो रही है। हमें थोड़ी ना पता खाना डाइजेशन के लिए कब कौन सा हार्मोन निकल रहा है, हमें तो नहीं पता। बॉडी अंदर काम कर रही है अपने आप ही ना, तो ब्रेन उसके अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करता है। तो ये सारी चीजों में वो अपना ध्यान ना दे, अगर वो बार बार डिस्टर्ब होगा, धक्के से, धक्के बार बार लगेंगे अगर ब्रेन को, चाहे सॉफ्ट चीज है पर धक्के बार बार लगेंगे, तो उसके अंदर कोई ना कोई दबाव, कुछ ना कुछ खराबी और आएगी ही आएगी। तो वो जो मोटी लेयर है स्कल की, उसे बचाने के लिए ड्यूरामेटर आ गई, पहले वाली। ये बड़ी सख्त होती है, बहुत सख्त होती है, एक्चुअल में ये बिल्कुल प्लेट की तरह होती है। इन रियल लाइफ काफी प्लेट जैसी सी होती है, बड़ी मोटी होती है एक्चुअल में भी, ठीक है। फिर आती है एरेक्नॉइड। एरेक्नॉइड का मतलब मैंने आपको बताया था, झिंगूर नहीं, स्पाइडर वेब, सॉरी, झिंगूर नहीं, झिंगूर तो कॉकरोच कहते हैं ना, झिंगूर नहीं, स्पाइडर। फिर आता है सब एरेक्नॉइड। सब एरेक्नॉइड का मतलब क्या होता है, ये इस स्पेस के अंदर एरेक्नॉइड ना अपना काम कर रहा होता है। अब ये क्या काम कर रहा होता है वो उस चीज को रहने देते हैं, ये अपना बस कुछ फ्लूइड का फंक्शन का चल रहा होता है और आदान प्रदान कर। मैम आवाज चली गई अपनी। जी, वो आवाज नहीं गई, मेरे यहाँ से नेटवर्क जा रहा है, ओके, मैं अभी इसलिए इसको रिकनेक्ट कर रही हूँ। जी जी, मैं इसको रिकनेक्ट कर रही हूँ, वन सेकेंड, वन सेकेंड। अभी मेरी आवाज आ पा रही है आपको? यस मैम। ओके, डन, ठीक है, ठीक
ये तो एराक्नॉइड का मतलब क्या हो गया? एक वेब। इसने अपना पूरा जाल इसने बिछा रखा है, ये पूरा जाल इसने अपना बिछा के रखा हुआ है। इस जाल को क्यों बनाया गया? ताकि ये अंदर अंदर तक पूरे गड्ढों तक अच्छे से वो अपना काम कर सके। अगर ये गड्ढों गड्ढों तक अपना सामान नहीं पहुंचा पाएगा या अंदर इन डेप्थ नहीं पहुंच पाएगा तो इससे व्याधि आएगी। व्याधि से मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी जिसकी वजह से हर गड्ढे तक या हर कॉर्नर तक वो चीज नहीं पहुंचेगी। कहते हैं घर की सफाई बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर में, हर कोने में होनी चाहिए। या फिर कोई भी चीज अगर हम कहें कि खाना है, कुछ भी है, तो हम उसके हर कॉर्नर को अच्छे से पकाते हैं ना। ऐसा तो नहीं आधा साइड पकाई आधी छोड़ दी। तो ऐसे हर कॉर्नर में जाना चाहिए। ये काम एराक्नॉइड का होता है, इसलिए वेब जैसा कहा गया इसको। ठीक है। देन पायामेटर। पायामेटर से सच अ स्वीट वन, प्यारा प्यारा सा, बहुत प्यार देने वाला। बहुत ही ना पतली सी झिल्ली होती है। पता है कैसी सी होती है? जैसे कि ना प्याज के ऊपर, आपने अनियन के ऊपर एक उसकी लेयर देखी है? ठीक है, अनियन की बड़ी पतली सी लेयर होती है, उससे थोड़ी सी मोटी, नीली नीली थोड़ी सी मोटी होती है, पर ऑलमोस्ट आप समझिए कि वैसी ही लेयर बनी होती है। तो पायामेटर वो इसी को कहते हैं। ठीक है, बस यही था, इसके अलावा कुछ नहीं था। हाँ, ये एक चीज जरूर है कि ये सिर्फ ब्रेन को कवर नहीं करती है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड को भी सेम टू सेम, उसके अंदर भी सॉरी उसके बाहर भी सेम ऐसी लेयर्स होती हैं। शायद उनका क्वेश्चन कुछ ऐसा था। आई डोंट नो, मैं बस अंदाजा लगा रही हूँ, है नहीं तो मैं कैसे समझाऊं। ठीक है, ये लेयर्स बनी हुई है बस, ऐसे पूरी लेयर बनी हुई है प्रॉपरली। ठीक है, यहाँ तो बाकी हमारा एमिगडाला वगैरह सब कुछ आ जाता है, हिप्पोकैम्पस एंड एवरीथिंग आ जाता है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं हम आगे आज। ठीक है, वेंट्रिकल्स क्लियर था आपको कि वेंट्रिकल्स एक साइनस होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे हैं हमारे ब्रेन में, उन गड्ढों के अंदर पानी भरा हुआ है, उस पानी को हम CSF कहते हैं। और वहां उस CSF को बनाने वाला कौन है? कोरोइड प्लेक्सस है। ऐसा जी नाम नहीं आता पर लिखा हुआ है तो आपको बस पता होना चाहिए कि बन कैसे रहा है। कुछ चीजें पता क्या है ब्रेन में ना, मेजरली ब्रेन में स्पेशली कुछ चीजें ना एग्जाम में आए या ना आए, पर उसकी बात को समझने के लिए बड़ी सी व्याख्या समझनी पड़ती है, तब जाके वो एक छोटा सा वर्ड समझ आता है। ठीक है, या कहीं एक डेफिनेशन समझ आती है। बाकियों में इतना नहीं प्रॉब्लम, लेकिन ब्रेन में बहुत ज्यादा है। ऐसे कनेक्टिविटीज बहुत सारी हैं अलग अलग। ठीक है, एनीवेज, तो कोरल प्लेक्सस एक चीज क्या करता है? ब्लड ब्रेन बैरियर, कल हमने इस चीज के ऊपर पढ़ाई की थी। ठीक है, सेरिबेलम के ऊपर हमने पढ़ लिया था, छोटी सी बेल होती है, कैसे हमने समझा था? ये अगर घंटी बनाई है हमने, तो ये वाला पार्ट ब्रम है और ये वाला बेल है, यानी कि सैरी बेलम ये वाला पार्ट है, छोटे वाला। ठीक है ना? याद रखने का तरीका है, क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा वाला पार्ट सैरी बेलम है, सैरी ब्रम है। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, समटाइम्स बेसिक क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, इसका जो ये इन्होंने देर का डेफिन ओ सॉरी लेबलिंग दे रखी है, इस पे ज्यादा मत ध्यान दीजिएगा, वो नहीं पूछता है, और बस समझना भी नहीं है इनफैक्ट उन पार्ट्स को, क्योंकि हर पार्ट की अपनी अपनी एक फंक्शनिंग है, अपनी अपनी स्किल डेवलपमेंट की फंक्शनिंग है। ठीक है, पर उतना उन डेप्थ नहीं जाना, क्योंकि उसके अंदर फिर समझना पड़ेगा ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, इसका इसके बारे में नहीं पूछता, इसके बारे में सिर्फ ये पूछता है ये कहाँ लोकेट करता है और इसका नाम क्या है, बस। ठीक है, सिचुएटेड बिहाइंड द पॉन्ड्स, यानी कि जो पॉन्ड्स बने हुए हैं ये वाला, ये जो पॉन्ड्स बना है यहाँ पर, ये हमेशा याद रखिएगा, नीचे ये जा रहा है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये लाइन आ रही है ना, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ऊपर वाला जो उभार है ये पॉन्स है, इन दोनों के बीच में यहाँ आके ऐसे बनता है सेरिबेलम, घंटी वाला भाग। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, इसके पीछे, किसके पीछे? पॉन्स के पीछे है। एंड बिलो द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम, यहीं से ही ब्रेन स्टार्ट हो जाता है ऐसे। क्लियर है? डायग्राम बनाना इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। कुछ जगहों पे डायग्राम बना बना के याद कर लीजिएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का काम करता है ये वॉलंटरी मसल्स का, जो हमने बताया बात की थी कि हमारी जो पोस्चर है, चलना है, बोलना है, फ्लाइट से उतरते वक्त, ट्रेन से उतरते वक्त, या बस से उतरते वक्त, बाइक से उतरते वक्त, ऐसी जो चालक वाली चीजें हैं, जहां हमारा बैलेंस बना हुआ होना चाहिए, झूलों से, जो झूले झूलते हैं बच्चे भी, तो झूले झूलने के बाद चक्कर जो आते हैं ना, वो यही कारण होता है। इसका कारण एक और चीज से अटैच्ड होता है, दैट इज योर ईयर। अब कैसे, किस तरह से, अभी हम क्रेनियल नर्व्स के साथ उस चीज को समझेंगे। ठीक है, अभी तक सबको सारी बात समझ आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं? आई रियली होप, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था।
ठीक है ना? चलो अच्छी बात है। पोस्चर हो गया, बैलेंस हो गया, विजुअल परसेप्शंस हो गया। लर्निंग एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग, क्यों लर्निंग और लैंग्वेज की प्रोसेसिंग की क्या बात हो रही है यहाँ पर? क्योंकि जब आप सोच के कोई बात करते हो तो आपको उस चीज का जवाब देना आना चाहिए, और लैंग्वेज को किस तरह से उसको सुना जाए, क्योंकि कान से रिलेटेड है ना, तो किस तरह से उसको सुना जा रहा है उस लैंग्वेज को, फिर उसके बारे में सोच के और उस लैंग्वेज में ही जवाब देना। और उस लैंग्वेज में किसी भी प्रकार की कोई भी सीख, यहाँ लर्निंग का मतलब ये नहीं कि लिखत लिखत वाली पढ़ाई की बात कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा है ये पूरी समझ की भी बात कर रहा है, कि आप उस चीज से समझ क्या रहे हो उस लैंग्वेज में। अगर किसी से आप बात कर रहे हो, वर्बल बात हो रही है ना, उसमें भी आप क्या उससे तात्पर्य निकाल पा रहे हो, ये सारी चीजें भी हैं। जो लैंग्वेज आपसे अलग है, जो आपकी खुद की भी लैंग्वेज है, मीन्स जो आपकी मदर टंग है, मातृभाषा, इसके अलावा भी और कौन कौन से लैंग्वेज के अंदर आपका जो स्किल्स हैं, या कहीं आपका इंटरेस्ट है, या आप समझ सकते हैं, वो जोड़ तोड़ है। बहुत सी लैंग्वेजेस हमारी इंडिया की तो हम सब जानते हैं, भारतीय लैंग्वेज आपस में एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती भी है, और कुछ तो बिल्कुल ही नहीं मिलती जुलती, अजीब ही शब्द है, कुछ समझ नहीं आएगा। जैसे मराठी और हिंदी काफी मिली जुली लैंग्वेजेस हैं, अगर कोई मराठी बोलते हुए किसी को सुनेगा, थोड़ी देर सुने, आराम से सुने, तो समझ आ जाएगा। तो ये काम कौन करवा रहा है? सही डेवलप करवा रहा है उस चीज को अच्छे से सुन पाना, और उन वर्ड्स को उसके साथ जोड़ पाना। मैथ्स के भी कई वर्ड्स ऐसे हैं जो आप देखेंगे हिंदी में है, एंड देन मैथ्स में उस चीज को वैसे रखा गया हुआ है। ठीक है, उस बारे में बात नहीं करके, चलो चलो, कोई टॉपिक से रिलेशन नहीं, ठीक है। डैमेज टू इट एंड कॉज क्लमसी अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स, जैसे कल हमेशा ट्रेनर जी ने बताया था, या अंकिता जी ने बताया था, झल्ला। एक्चुअल में कुछ लोग होते हैं जो ठीक से कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स नहीं कर पाते, बटन उल्टे पुल्टे बंद कर लेना, या किसी ने कहा पानी का गिलास है तो सोच रहे हैं बस खो गए, फिर थोड़ा पानी का गिलास दे भी रहे हैं, तो कुछ अजीब अजीब सी वो उनकी कोऑर्डिनेशन रहेगी। दो दे विल रिप्लाई, पर वो हो नहीं सकता कि एग्जैक्टली वैसा हो, या फिर मतलब अप टू द मार्क हो, ये जरूरी नहीं है, या फिर वो लेट रिप्लाई हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ज्यादा बिगड़ा हुआ होगा तो उल्ट पुल्ट रिप्लाई आएगा, मीन्स जब पूछा था आपने वो जवाब नहीं आ रहा, जवाब कुछ और ही आ रहा है। ठीक है, और या फिर ये होगा कि आपने अभी कुछ पूछा, उसका थोड़ी देर रुक कर जवाब आ रहा है। ठीक है, इनएबिलिटी यानी कि उस चीज को काम ना कर पाना, किस काम को, कोई भी प्रिसाइज मूवमेंट्स जो होती हैं, जैसे कि मैंने बताया ना, सिलाई कढ़ाई बुनाई, डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, आर्किटेक्ट, एंड जिसमें डिटेलिंग का काम बहुत ज्यादा होता है, बहुत डिटेलिंग का काम होता है, वो वाले काम, उसके अंदर इनकी जो एक प्रिसिशन है, जो कहें कि किसी चीज की एक हुनर है, वो इतना नहीं रह जाता अगर डैमेज हो जाए तो। ठीक है, ओके। नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ नर्व्स। स्ट्रक्चर ऑफ नर्व्स के ऊपर ज्यादा कुछ खास क्वेश्चन नहीं आते, पर इसका स्ट्रक्चर और मसल का स्ट्रक्चर बहुत हद तक सेम है, तो हमें याद करने में या समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं। मसल का आ चुका है तो हो सकता है यहाँ पे इसका भी पूछ लिया जाए। अब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए समझाने में भी या समझने में भी और याद करने में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नाउ आई मेड अप ऑफ बंडल्स अगेन। बंडल्स ऑफ क्या? एक्सॉन। क्या इसके अंदर ये वाला फूल वाला पार्ट नहीं आएगा? नहीं, ये वाला पार्ट नहीं आता, सिर्फ ये वाला पार्ट है। ठीक है, स्टॉक वाला पार्ट है, डंडी वाला पार्ट है। ठीक है, दैट वर्क्स टुगेदर टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन सीएनएस एंड पीएनएस। कौन सीएनएस कौन पीएनएस? यानी कि जो ब्रेन है, स्पाइनल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, और जो हमारे हाथों में, पैरों में, कमर में, पेट में, ऑर्गन्स में, हार्ट में, लंग्स में, इन सब में जो नर्व्स जा रही हैं, उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन बिठाने का कार्य है, वो ये नर्व्स यानी कि नसें, जिसे हम नसें कहते हैं, ये वो कार्य करती हैं। कौन? एक्सॉन करता है ये वाला कार्य। तो यहाँ ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ एक्सॉन होता है? नहीं, और भी बहुत सारे टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं ना, मैंने बताया था। टाइप ऑफ सॉरी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स कहेंगे, न्यूरॉन नहीं कहेंगे, न्यूरॉन एक ही होता है, नर्व सेल्स, वो भी हम इसके अंदर भी देखेंगे। ठीक है, इट इज कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, डंडी जैसा होता है। ठीक है, each nerve is covered on the outside by a dense sheath of connective tissue called एपिन्यूरम। अब एपी का मतलब हमेशा याद रखना, समथिंग विच इज ऑन द अबव, ऑन द टॉप, या किसी चीज से ऊपर रहेगी। ठीक है, उन्होंने कहा बाहर वाली लेयर जो है वो एपिन्यूरम की बनी है। एपिन्यूरम खुद क्या किस चीज का बना हुआ है? अगर हम देखेंगे ये जी फैब्रिक कौन सा है, सिल्क है या कौन सा है, तो हम कहेंगे यहाँ कनेक्टिव टिश्यू की बात हो रही है। तो कनेक्टिव टिश्यू की हम फर्स्ट डे से
सेल वाले सॉरी टिश्यू वाले चैप्टर से फर्स्ट डे से टिश्यू के चैप्टर से समझते आ रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू हमेशा पाया जाता है हर जगह पे, ठीक है। तो इसमें डेंस का मतलब क्या होता है, घना, घनी सी शीट है, खाली खाली नहीं है। घने का मतलब क्या होता है, ये बात इस चीज को भी देख लीजिए एक बार। जैसे ये एक टिश्यू है, ठीक है, अगर सेल्स यहाँ दूर दूर हैं तो ये घना नहीं है, लेकिन ये पास पास है, बहुत पास पास है, इनके बीच में स्पेस बहुत कम है, बहुत भर दिया मैंने, ठीक है। मतलब इसके अंदर फ्लूइड कम है और सेल ज्यादा है, उसे हम डेंस कहेंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ पे फ्लूइड ज्यादा है, सेल अपने में कम है, वो वाली चीज जो कि डेंस नहीं कहलाएगी, लूजली पैक्ड कहलाएगी, ठीक है। बीनीथ यानी कि उसके नीचे एक और लेयर है जो कि हमारी लिपिड की यानी कि फैट सेल्स की बनी हुई है, एडिपोज टिश्यूज उसकी बनी हुई है, और उसे हम पेरिन्यूरम बोलते हैं, विच कवर्स अ बंडल ऑफ एक्सॉन्स। क्या है, बंडल 1, बंडल 2, बंडल 3। इनको मैंने इकट्ठे बंडल को मैंने एक बड़े डब्बे में डाल दिया, बड़े वाले कार्टन के अंदर डाल दिया। उस कार्टन का नाम दिया मैंने एपिन्यूरम। अब कार्टन के अंदर एक एक जूते का डब्बा था, एग्जाम्पल जूते का ले लो, चलो ज्वेलरी का ले लो, शायद जूते का डब्बा थोड़ा अजीब लगे, ठीक है जूते का डब्बा। अब जूते का एक एक डब्बा पड़ा हुआ है, उस जूते के डब्बे का नाम क्या दिया मैंने, पेरी न्यूरम, ठीक है। अब इस हर एक जूते को भी समझ लीजिए एक कवर या एक थैली के अंदर रखा गया, जो एक फैब्रिक की एक कवर होता है ना, एक बैग बना होता है, उसको हमने एंडोन्यूरम कह दिया। बैग इन बैग वाली बात याद है, सेम टू सेम ये वाली बात है, ठीक है। देन वो जो एक एक फाइबर है, मतलब एक एक शू जो है, एक एक जूता जो है, उसको भी एक फैब्रिक के बैग के अंदर पैक करा हुआ है। इन जनरल ऐसे ही होता है। आप मान लीजिए किसी जगह से भी कोई चीज अगर सप्लाई हो रही है तो ऐसी ही होती है ना, एक एक बॉक्स करके सप्लाई तो नहीं होता, बड़े बड़े कार्टन जा रहे होते हैं। ऐसे ही जब हमारी ब्रेन से अगर नर्व्स जा रही है तो एक एक करके थोड़ी ना जाएंगी, तो बंडल्स में जा रही होती है, उन बंडल को भी इकट्ठा कर देते हैं, फिर उसको भी पहले नर्व होती है, नर्व की कवरिंग होती है, ऐसे अलग अलग नर्व्स बनाई। मतलब मान लीजिए इसमें दो पेयर होते हैं ना, एक शू बॉक्स के अंदर दो पेयर होंगे, सॉरी वन पेयर होंगे ना, दो पेयर, दो पैर, लेफ्ट एंड राइट वाला, ठीक है ना। ऐसे ही उसके अंदर भी बहुत सारी हैं, एक एक फाइबर को कवर करा हुआ है, फाइबर के साथ साथ फिर उसको एक बंडल बना दिया गया, फिर बहुत सारे ऐसे बंडल्स इकट्ठे कर लिए गए, फिर उनका भी एक कार्टन बना दिया गया, ऐसे करके, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ये क्लियर है बिल्कुल, मसल वाला है ना, मसल की जैसी उसकी थी, कवरिंग थी, एग्जैक्ट सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आई एम सॉरी, किसी ने ये प्रश्न किया कि कुछ दोबारा समझाने के लिए। नहीं नहीं, बोले ठीक चल रहा है। एक लास्ट वाला छूट गया, एपिन्यूरियम और पेरिन्यूरियम, और एक और नीचे कुछ था, उसको भी एक बार बता दे। एंडो, एंडो, ठीक है, एपी, पेरी और एंडो। अब एक बार यहाँ देख लेते हैं, इस पूरे को तो हमने नर्व बोल दिया, ठीक है। फिर मैंने बाहर वाली को क्या बोला, यही बाहर वाली को बोला हमने एपी। अंदर ब्लड वेसल्स को इसमें छोड़ दीजिए एक बार के लिए भी। ब्लड वेसल्स इसलिए होती है ताकि उनको ब्लड सप्लाई मिलता रहे, खाना मिलता रहे, और वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते रहे, ब्लड लेके चला जाएगा, ऑक्सीजन मिलती रहे, ये सारे कार्य के लिए, इसलिए ब्लड वेसल वहां मौजूद होती है, ठीक है। फिर आता है पेरिन्यूरम, इसमें से एक बंडल को निकाला, ऐसे एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस, 10 बंडल का एक नर्व बनाया यहाँ पर उन्होंने। उस एक बंडल को बाहर निकाल लिया हमने, एक शू बॉक्स को निकाल लिया बाहर, उसमें से जो शू निकाले, शू बॉक्स जो था, बॉक्स का नाम पेरिन्यूरम आ गया। और जो शू थे, शू के ऊपर भी अपनी एक लेयर थी जो जिस बैग के अंदर उसको रखा गया था। अब लेफ्ट और राइट को समझ लीजिए, उनको भी अलग अलग पैक करा गया है, क्योंकि हम अलग अलग है ना, ऐसे समझने में इजी हो जाएगा कि लेफ्ट को भी अलग पैक करा हुआ है और राइट को भी अलग पैक करके उसको एक ही बॉक्स के अंदर रख दिया गया है, ठीक है। तो जिस जो उसके ऊपर एक फैब्रिक की एक बैग रखा गया उसे हम कहेंगे एंडोन्यूरियम, और जो उसके अंदर फिर एक शू है उसे हम एक्सॉन बोलेंगे। क्लियर, चले। नर्व्स आर कि पूरा कैटेगराइज्ड इनटू इसको थ्री। मिलाकर के, आई एम सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? मानिए पूरा मिला के एपी पेरी रेंडो और एग्जाम बाकी हम्म, इससे भी तो एक नोट बनती है। हाँ जी, हाँ जी। नर्व कभी अकेली एक्सॉन की नहीं होती, उसमें बहुत सारे एक्सॉन्स होते हैं, उनका बंडल बनाया जाता है, इस वजह से इसको मतलब उसको नर्व कहा जाता है, ठीक है। नर्व कभी अकेली इससे नहीं बनती, इसलिए नर्व अगर अकेले में खुद नहीं होगी तो वो तो सेल हो जाएगा।
तो मैम यूं ठीक है, कहें कि जो डिफरेंस समझ। एक्सॉन की परत होती है वो एंडोन्यूरम कहलाती है। और एक्सॉन की परत कई नहीं होती। सारे हाँ, ये कह सकते हो, ठीक है ठीक है, हाँ जी, कवर ठीक है कवर ठीक है, कवर एक्सॉन की कवर परत, कवर बिल्कुल करेक्ट करेक्ट हाँ। करेक्ट, हाँ जी, करेक्ट, और जो ठीक है। कई सारे जो एंडोन्यूरम है वो उनको जो हम्म कवर किया रहता है उनको पेरिन्यूरियम हम्म, कहते हैं। और जी। एंडोन्यूरियम और पेरिन्यूरियम के जो कवर किया रहता है चारों तरफ से हम्म उसको उसका नाम हम्म, बोल रहे हैं। और एक और नाम था पेरी पेरी के बाद एपी। हाँ एपिन्यूरियम कहते हैं। हम्म, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जो एक्सॉन है कि पेंसिल का सिक्का है, और पेंसिल जिस लकड़ी की बनी हुई है वो एंडोन्यूरम है, जिस डब्बे में डाल के दी गई है वो पेरीन्यूरम है, जब वो कार्टन आया होगा उनके पास शॉपकीपर के पास वो एपीन्यूरम है। अभी क्लियर है? 10 डब्बों वाला। डन। चले, वेरी गुड। चले, अब ना ये जो एक्सॉन का ये जो नर्व्स है, अब नर्व समझ ली ना, एक्सॉन 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 होते हैं ऐसे सारे सारे। अब इनकी भी कुछ कैटेगरीज है, उस कैटेगरी को एक बार समझ लेते हैं। जब मैं कल समझाने लगी थी बात आधी अधूरी रह गई थी, फिर आपने कहा था समझ नहीं आ रहा, सब पहुंच पहुंच हो रहा है, ये वही वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है। नर्व्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्रुप्स। 3 प्रकार के ग्रुप बनाए गए हैं मेजरली, इसके अंदर भी बहुत कुछ होता है, आपको सिर्फ अभी ग्रुप में मेजर लेवल पे देखना है। ऑन द डायरेक्शन ऑफ दैट सिग्नल्स आर कंडक्टेड, कि इंफॉर्मेशन को, सूचना को किस प्रकार लेके जाया जा रहा है। जो मान लीजिए घर के अंदर आ रहा है वो व्यक्ति अलग होगा, जो घर के बाहर जा रहा है वो व्यक्ति अलग होगा, जो अंदर बाहर दोनों काम कर रहा है वो व्यक्ति अलग होगा, ठीक है। बहुत सिंपल शब्द है, ठीक है। एफरेंट हम याद कर चुके हुए हैं, कौन से वाला होता है? कौन बताएगा एफरेंट डिफरेंट के बारे में? यहाँ लिखे होंगे, नहीं बताऊंगी। एफरेंट डिफरेंट बताइए हमको कौन कौन था, मैंने इंफॉर्मेशन आ करवा रही चुकी होती हूँ। है बॉडी से, ब्रेन तक हाँ, जो इंफॉर्मेशन आपकी आती है वो एक्सपीरियंस होती है। आपकी वॉइस बहुत धीरे आ रही है अंकिता जी, प्लीज दोबारा बताएं। मैम जो बॉडी से इंफॉर्मेशन सब जगह से नापते होते हुए ब्रेन तक आती है तो वो हमारी हम्म एफरेंट होती है। और जो हम्म हमको इंफॉर्मेशन ब्रेन जो भेजता है पूरी बॉडी में वो एफरेंट हम्म, होती है, एक ई वाली। वेरी नाइस, क्लैपिंग। एग्जैक्टली उन्होंने करा, शायद किसी को ठीक से नहीं क्लियर हुआ, उनकी आवाज बहुत कम आ रही थी, मुझे भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। पर हाँ, बात वही थी कि जो इंद्रियां ज्ञान लेकर आ रही है, इंफॉर्मेशन लेकर आ रही है, सूचना लेकर आ रही है, एफरेंट आने वाला, जाने वाला जो होगा ब्रेन के बाहर जो जा रहा है, एग्जिट कर रहा है, इफरेंट होती है। और मिक्स्ड नर्व्स होती है, स्पाइनल नर्व्स सारी मिक्स्ड होती है, ठीक है, स्पाइनल नर्व्स सारी मिक्स्ड होती है। क्रेनियल नर्व्स के अंदर मिक्सचर होता है, मतलब कुछ मिक्स मिलेंगी और कुछ एफरेंट इफरेंट वाली ही मिलेंगी, ठीक है। वो कौन सी है, क्या है, किसका है, नहीं समझना, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। अभी आपने सिर्फ इतना अब पढ़ना नहीं है, इस पे भूलेंगे। क्वेश्चन आता है। हाँ जी। कह रहे मैं अब नहीं भूलेंगे, भूल गए थे अब नहीं भूलेंगे इसे। अति सुंदर। चलें, स्पाइनल नर्व्स, ये हमारी सुषुम्ना की यानी कि रीढ़ की हड्डी में से हमारी 31 पेयर, यानी कि ये मन के ऐसे हैं, लेफ्ट और राइट की तरफ अपनी नर्व्स यानी कि नसें भेज रहे हैं। तो 31 पेयर्स, ठीक है, स्पाइनल नर्व्स हमारी है, ठीक है। दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से ही निकल रही होती है। ऐसे स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसी में से इसी की प्रोजेक्शन है वो, ऐसे समझिए, ऐसे निकल रही है, ठीक है। लेफ्ट और राइट की सारी निकल रही है ऐसे, ठीक है। तो ये 31 पेयर्स हैं। ओरिजिनेट कहाँ से करती है? स्पाइनल कॉर्ड से करती है। एंड दे लीव द वर्टिब्रल कैनाल बाय पासिंग थ्रू द इंटर वर्टिब्रल फोरामिना। फोरामिना मैंने आपको बताया था ना, वो छेद जिसके आर पार देख सकते हो आप, ठीक है, वो वाला छेद, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये डिस्क है, ये डिस्क है, ये डिस्क है, डिस्क है। अब डिस्क ना कुछ थोड़ी बटरफ्लाई टाइप की होती है ऐसे करके, जो हमने देखा था ना कुछ ऐसे करके, उसमें से जो गड्ढे हैं ना, उस गड्ढों में से पूरी बाहर निकलती है। ये फोरामिना को आप ऐसे भी समझ सकते हो, बहुत अच्छा क्लियर करने के लिए, जो हमारी सुई होती है जिससे हम सिलाई करते हैं, उस सुई के अंदर यहाँ एक गोला होता है और फिर नीचे सुई ऐसे जा रही होती है, करेक्ट। तो ये जो गोला है इसे फोरामेन बोलेंगे, ठीक है, इसे फोरामेन थ्रेडिंग बोलेंगे नीडल इस वाली। गड्ढे को। हंची नीडल जो होती है जिससे हम कपड़े सिलते हैं, वो वाली नीडल, ठीक है। They, sorry.
They named uh-oh, they named and grouped according to the vertebrae and which they are associated with. Means पहले तो हम vertebral column जो है उसके नाम को अगर हम देखें, ये जो कि हम हमारा skeleton system के अंदर हम एक बार देख चुके हुए हैं। 8 जो होती है हमारी स्पाइनल नर्व्स, जो सॉरी स्पाइनल जो वर्टेब्रल कॉलम है वो हमारे सर्वाइकल रीजन का यानी कि नेक रीजन। सर्वाइकल का मतलब ही नेक होता है वैसे, ठीक है। देन थोरैसिक, वक्षस्थल, लंबर, कमर, कटी। कटी से बिल्कुल नीचे वाला भाग जो आता है जहाँ पे हिप बोन बनने स्टार्ट हो रही होती है, दैट इज योर सैक्रल एरिया। एक्चुअली लंबर से थोड़ा सा नीचे, ठीक है। सैक्रल आता है एग्जैक्टली ये आप ये समझिए कि जिस हिप बोन होती है पीछे से जो जुड़ रही होती है वो यहीं पे इस सैक्रल से ही आके जुड़ रही होती है, सैक्रल और उसमें नंबर में आके, ठीक है। आप अगर उसको स्ट्रक्चर देखेंगे ऐसे करके, ये वाला सैक्रम वाला ये वाला सैक्रम होता है, आगे वाला प्यूपस सिम्फिसिस होता है, ठीक है। यहीं पे आपको चक्र पाया जाता है, कौन से वाला, सैक्रल चक्र, ठीक है। और फिर ऐसा कॉकेक्स कॉकेक्स कॉकेक्सियल या उसको बोलते हैं कॉकेक्स भी बोलते हैं, इसको कॉकेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है, सॉरी ये क्यों नहीं, इसमें से हमारी कुछ नर्व्स निकलती हैं, ठीक है। इन बोन्स का नंबर दे रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज को यहाँ पे ध्यान से समझना, ऊपर तो ब्रेन था, ठीक है, नीचे यहाँ स्पाइनल कॉर्ड आ गई, नसें भी निकल गई, 31 पेयर निकल गए, पर लंबर रीजन पे आके स्पाइनल नर्व्स ना कुछ एक एक दो दो करके नहीं निकलती, फिर लास्ट में आके ना यहाँ पे पूंछ बन जाती है उसकी, ऐसे। और जहां पे जिस पॉइंट पे आके निकल रही होती है उसे कहते हैं क्वाडा इक्विना, ठीक है। अगर ये वर्ड आपके सामने होगा तो मैं दिखा दूंगी एक बार। हाँ जी है, ये रहा क्वाडा इक्विना, ठीक है। जो ये पूंछ बन रही है गाय की जैसे, या घोड़े की जैसी, जैसे भी आपको मन करे समझने का, ठीक है। और ये फिर यही नर्व्स बाहर निकल रही होती हैं सैक्रम वाले में। सैक्रम में आपने देखा ना सैक्रम वाला कैसे होता है, इसमें देखो, नहीं, सैक्रम की जो बोन होती है ना वो कुछ ऐसी सी होती है, और यहाँ छेद 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 होते हैं, इसमें से नस बाहर निकल रही होती है ये वाली, यानी कि नर्व्स, ठीक है। क्रेनियल मैम ये नर्व्स, अब छेद ही ये, फोरम है ना? हाँ जी, मैम ये जो छेद है ये छेद फोरम क्या, में नहीं है? मैम फोरम में नहीं है? पूरे में नहीं होता, साइड्स में होता है, यहाँ पे और यहाँ पे। यस मैम, जो होल्स होते हैं वही फोरम में होते हैं ना, जिसमें से नोट्स निकल रही होती है। हाँ जी, हाँ जी, सब में फोरम में नहीं होगा। वर्टिब्रल कॉलम में जितने भी हमारे 31 जो ये मैं आपको नाम अभी करवाया, इन सब में छेद पाया जाता है, और हर मनके के अंदर छेद है, और उस हर मनके के उस छेद से ऐसे ही धागे की तरह ये नसें बाहर निकल रही होती हैं, और फिर ये पंचर भी हो जाती हैं। ये इनको नुकसान पहुंचता है, दबाव तब पहुंचता है जब स्लिप डिस्क हो जाता है, ठीक है। यहाँ इसके नीचे मान लीजिए, यहाँ कार्टिलेज है, मान लीजिए अभी कार्टिलेज यहाँ बाहर निकल गया, इसने इस वाली नर्व को दबा दिया, या जहां पे भी हुआ, यहाँ पे कहीं पे दबा दिया, इसे कहते हैं स्लिप डिस्क का होना, या हर्निएटेड स्लिप डिस्क बोलते हैं, सॉरी हर्निएटेड डिस्क बोलते हैं उसको। एक बल्ज सा निकल जाएगा, ये ऐसे है डिस्क, तो एक ऐसे करके छोटा सा गुब्बारा सा नहीं बन जाता, हम जैसे छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं वैसे वाला छोटा सा ऐसे गुब्बारा सा बन जाएगा इसका, ऐसे एक पूरा यू बाहर निकल जाएगा। और यहाँ वर्टिब्रल कॉलम होगी, जो भी आसपास की नस होगी, मसल होगी, उसको दबाएगा, उसको एक्सटर्नल प्रेशर देगा उसको। मैम ये जो निकल जाता है ये तभी से, कार्टिलेज ही होता है ना? हाँ जी, हाँ जी, वो कार्टिलेज होता है। ये इसमें से कुछ भी कार्टिलेज नहीं है, ये सारा कुछ कार्टिलेज नहीं है, सिर्फ कार्टिलेज वो डिस्क है। डिस्क जो है सिर्फ वो कार्टिलेज है, बाकी कुछ भी कार्टिलेज नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए वो कुछ ऐसा के दिखाना चाह रही है, ये देखिए यहाँ पे, ये इसको ना क्या करा उन्होंने, जैसे कि कुकुम्बर है ऐसे करके, ठीक है, मान लीजिए कोई भी कुछ भी ऐसे कोई सिलेंड्रिकल चीज है, उसको ऐसे यहाँ से सीधाई में यू करके नहीं काटा हुआ, ऐसे जैसे कि हम किसी चीज को किसी चीज को आगे से साफ करते हैं, जैसे शीशे को साफ करते हैं, ऐसे इसकी पूरी एक लेयर काट दी है, तो ये दो लेयर आपस में ऐसे जुड़ जाएंगी, जैसे एक बॉक्स होता है ना, ऐसे। ये वो कटी हुई चीज दिखा रहा है ताकि आपको ये छेद दिखाई दे पाए, ये देखिए, ये रहा,
ये यहाँ से जा रहा है, ये छेद दिख रहा है आपको? ये छेद, सॉरी ये छेद से ये छेद से यहाँ जा रहा है, ये छेद देखिए, मैं पूरा गोला कर ही नहीं रही हूँ। ये यहाँ से यूँ बाहर निकल रहा है, तो ये वाला पोर्शन जो है वो छेद है इसका, ठीक है? ओके। क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स क्या होता है? जो हमारे फेस पे, जो हमारे जो स्कल है, जो खोपड़ी है, आप उससे तो कोई नर्व्स ऐसा नहीं निकल रही, अभी तक तो नहीं पड़ा था, पर निकलती हैं। जो हमारी आंख, नाक, कान, जिह्वा और हमारे गर्दन से नीचे होते हुए जा रही होती है, वो कुछ 12 पेयर है। जैसे थोरैसिक में होते हैं, रिब केज में होते हैं, ऐसे यहाँ 12 पेयर है, ठीक है? रिब केज भी 12 होती है ना, 12 पेयर में, ऐसे ये भी 12 पेयर में। नाम कैसे याद करेंगे? अभी करवा रही हूँ, ठीक है? नाम आते हैं उसके, 12 पेयर के नाम आते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड के जो नर्व्स हैं उसके नाम नहीं आते, सिर्फ इसके नाम आते हैं, उसके नहीं आते, ठीक है? वो पूछेगा कि नंबर 12 पे कौन सी है, नर्व है, 10 पे कौन सी है, या इनका सीक्वेंस अरेंज कर दो, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो हमारे पास कुछ मैम ये 12 थेरेपी पेयर में, हैं किसके। हम्म। ये हाँ जो है जी। थेरेपी में काफी महत्वपूर्ण अपना भूमिका निभाता है ना। थेरेपी में कह सकते हो, जो फेशियल करवाती हैं लेडीज उनमें भी होता है, पंचकर्म में होता है, एक्यूपंक्चर में होता है, एक्यूप्रेशर में होता है, कपिंग थेरेपी में होता है, और जितनी भी अगर हम कहें डेंटिस्ट है उनके लिए होता है, जो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं उनके, सॉरी ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं, आई एम सॉरी, नाम नहीं याद आएगा अभी इस टाइम पे, ऑल्सो ठीक है? साइकोलॉजिस्ट के लिए भी मैम ये एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो साइकोलॉजिस्ट के लिए सिर्फ समझना जरूरी है, दे कांट ट्रीट, सिर्फ वो समझ रख सकते हैं। समझ क्यों रखना होता है? कि साइकोलॉजिकल लेवल पे समझना ये होता है कि ये वाली नस जो है, ये वाली नर्व जो है, अंदर किस पार्ट पे जाके मिल रही है, या कहाँ से निकल रही है, तो वो कैसा इफेक्ट करेगी उस ग्लैंड पे या उस एरिया पे। वो सिर्फ समझ के लिए, वो ट्रीट नहीं करते। ट्रीटमेंट सिर्फ वो करते हैं जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं, मेडिकली ट्रीट सिर्फ वो कर सकते हैं, ठीक है? ओके। ये बाकी बहुत सारी चीजों में यूज होती है, मसाज वगैरह में, हर चीज में जो मैम क्रीम्स लगती। हाँ जी बोलिए, कोई कुछ कह रहा है, अंकिता जी कह रहे हैं जी। मैम जो कह रहे थे वो एंथ्रो होगा ना, एंथ्रोपोलॉजी, नहीं, क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी, इंट्रो। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो। मुझे आपकी, किसी को और को समझ आ रहा है? मुझे नहीं समझ आ रहा है ये क्या कह रहे हैं। अगर किसी और को वॉइस क्लियर है इनकी तो आप टाइप करके दीजिए मैसेज में, ठीक है? ओके, तब तक हम इनका यहाँ पे देख मैम लेते हैं। थोड़ा हिंदी हिंदी में थोड़ा बढ़िया समझा दीजिएगा ये सब। मैं हिंदी मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ जितना शुद्ध हिंदी यूज कर सकूं, बाकी प्रयास है मेरा, शायद पहुंच जाए बात मेरी आप तक। देर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स, यानी कि 12 पेयर में हमारी क्रैनियल, यानी कि जो स्कल की जो है, खोपड़ी से निकलती हुई जो हमारी ब्रेन की नर्व्स है, वो 12 पेयर के अंदर है। फ्रॉम द इंफीरियर सरफेस ऑफ द ब्रेन, इंफीरियर से मतलब क्या है कि ब्रेन है ना, ये वाले पार्ट से निकलती हुई है, ये वाला पार्ट जो आता है ना ब्रेन का, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स और मिड ब्रेन, 3 जगहों से निकलती है ये नर्व। कौन सी? क्रेनियल नर्व की बात कर रहे हैं। इनमें से कुछ तो सेंसरी होती है, कुछ मोटर होती है, और कुछ मिक्स्ड, जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी। लेकिन स्पाइनल का नर्व्स मैंने आपको बताया था प्योरली मिक्स्ड होती है, ठीक है? मिक्स्ड क्या होता है? आना जाना दोनों कर लेती है, उसमें सेंसरी भी है, उसमें मोटर भी है, मिक्स्ड वाले के अंदर। अभी कौन कौन सा नर्व सेल बना रहा होता है उस बारे में नहीं जाएंगे। टाइप्स ऑफ नर्व्स चाहिए होती है, टाइप्स ऑफ नर्व सेल चाहिए होते हैं उसमें, नर्व्स होती हैं। स्यूडोपोलर मेन काम करता है इसके अंदर, ठीक है? इन मिक्स्ड वाले में they are numbered using Roman numericals according to the order of they connect to the brain। एक ना ऑर्डर बनाया 1 से लेकर 12 तक का, और उन्होंने कहा हमने इसके लिए रोमन नंबर यूज किए थे। तो आपसे जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये पूछेगा, इसका ये वाली कौन सी क्रेनियल नर्व है, ये वाली कौन सी क्रेनियल नर्व है, ये वाली कौन सी क्रेनियल नर्व है। तो 1 2 3 4 ऐसे नहीं पूछेगा, रोमन नंबर में पूछेगा। तो डर मत जाना, या इन्हें से देखना मत ये क्या अजीब सा दिया है। नहीं, साइंटिफिकली हमने रोमन नंबर से उसको एक सीरीज में, एक सीक्वेंस में उसको करा हुआ है, ठीक है? ना ना, यहाँ से नहीं देखेंगे, डर जाओगे। यहाँ से देखेंगे, ठीक है? ऑल्ट फैक्ट्री, नाक की,
ये हमारे ऑल्फैक्टरी बल्ब से निकलती है। ये क्या भला होती है, बताते हैं क्या चीज होती है? कोई नहीं। यहाँ मान लीजिए नाक है, ये नाक के ना कुछ बल्ब ऐसे एंटीने की तरह जा रहे होते हैं ऐसे करके। ये चीज है ना, इसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब्स। इसकी प्रधानता होती है। मैं जब आपको पहले भी समझाया था एक बार कि इसकी अपनी एक प्रधानता होती है। बाकी सब थैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस के पास जाके कहेंगे कि काम करवा दो, हमारा काम करा दो, काम करा दो। थैलेमस क्या काम करता था? कल बताया था मैंने, थैलेमस क्या काम करता था? कुछ तो करता था। बैलेंस रिले बैलेंस मैम करता वो है। मैम वो सिग्नल देता है और कम्युनिकेशन का काम करता है। बहुत सही जा रहे हो, इसका एक वर्ड था। बहुत सही जा रहे हो। रिले सेंटर। इट टाइम लग रहा है, रुक गई, ठीक है। रिले सेंटर का काम करता है कौन? सॉरी, थैलेमस। थैलेमस काम करता है रिले सेंटर का, ठीक है। ये उसके पास नहीं जाता, ये कहता है मैं अपना काम करूँ खुद ही, तुम अपना करते रहो। जी हजूरी हम नहीं करेंगे। ऑल फैक्ट्री का अपना ये, इसके बल्ब की वजह से ऐसा है, ठीक है। ओके। ऑप्टिक जो होती है हमारी आंखों की होती है। ऑक्यूलो मोटर ये भी आंख की है। ट्रोक्लियर ये भी हमारी आंख की है। ट्राइजर्मिनल ये हमारे फेस की है, दांतों की है, ठीक है। इसे डेंटिस्ट नर्व भी कहते हैं। एक सेकेंड जी, ठीक है। एब्ड्यूसेंस जो होती है हमारी आंखों की, अगेन इसके बारे में बताती हूँ भी, रुकिए। फेशियल की होती है ये वाली, हमारी जिह्वा पे भी होती है, हमारी फेशियल एक्सप्रेशंस की होती है, आंखों को देखना या हंसते हुए भी नहीं कहेंगे, जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, कि क्या कहा, ऐसे वाला टाइप का जो एक फेशियल एक्सप्रेशंस बनाते हैं पूरे फेस पे, उस तरह का ये करते हैं। और टेस्ट भी, जैसे कि खट्टा खाया, जो फेस बनाते हैं, छोटे छोटे बच्चे बनाते हैं ना ज्यादा फेसेस, बड़े तो बनाना भूल जाते हैं, पर छोटे बच्चे बड़े प्यारे प्यारे फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं। तो ये वो है, ठीक है। वेस्टिब्यूकोलियर, ये वेस्टिब्यूकोलियर, ठीक है। इसे ये हमारी मेन काम कर। हाँ जी। दिमाग चकरा गया? अरे नहीं, चिंता किस बात की, नहीं 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 समझाना। नहीं, रोना गड़बड़ हो गया यहाँ पे। अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगा, अभी आप रुकिए, अभी तो मैं सिर्फ पढ़ के बता रही हूँ आपको, रुकिए। वेस्टिब्यू कोक्लियर जो होती है, ये हमारे सुनने की और बैलेंस करने की। मैंने आपको पहले कहा था, कान का असली काम सुनना नहीं है, कान का असली काम बैलेंसिंग का है, ठीक है। चलिए। ग्लॉसोफेरेंजियल ये हमारे टेस्ट के लिए। गैग रिफ्लेक्स, गैग रिफ्लेक्स क्या होता है? उल्टी। उल्टी में भी थोड़ा एक चीज और होती है। ये क्या करता है गैग रिफ्लेक्स के अंदर, आप जो कुंजल करते हैं ना, उसमें हम स्टिमुलेशन देते हैं, दैट वन। ब्रश करते हुए जो टंग क्लीन करते हैं, दैट वन। और जब कभी खट्टे डिकार आ रहे होते हैं, और जिसके अंदर हमें असली गैग रिफ्लेक्स जिसको बोलते हैं ना, वो क्या होता है? जब आपका ईसोफेजियल स्पिंटर खराब हो जाता है या लूज हो जाए, तो जो खाना था या पदार्थ था, वो ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। वो जो मूव करता है उसे गैग रिफ्लेक्स बोलते हैं। इन एक्चुअल ये गैग रिफ्लेक्स है। बाकी वॉमिटिंग वगैरह जो है वो तो कुछ अलग है, वो तो हम इंड्यूस कर रहे हैं। होती नहीं है वो, हम इंड्यूस करते हैं, ठीक है। गैग रिफ्लेक्स। ओके। वेगस नर्व जो होती है, इसे, वेगस का मतलब होता है फेक, झूठी। वो एक नर्व होती है जो गैग रिफ्लेक्स का काम करती है, पैरासिम्पेथेटिक का काम करती है। पैरासिम्पेथेटिक क्या था? ईड़ा या पिंगला? कीड़ा। ईड़ा, वेरी गुड। एक बहुत सिंपल सी निशानी याद कर लेना, पैरासिम्पेथेटिक, कितना लंबा नाम है ना, उतना ही छोटा ईड़ा है। तो जो छोटा है उसका नाम बड़ा है इंग्लिश में, पैरासिम्पेथेटिक। और पिंगला थोड़ा बड़ा है अपने में, और वो सिर्फ सिंपेथेटिक है, वो छोटा है, ठीक है। ऐसे सिर्फ याद करने का तरीका है और कुछ नहीं, ठीक है। कोई लॉजिक है पीछे? नहीं, कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ याद करने का तरीका है, ठीक है। एसेसरीज, एसेसरी में क्या आता है? हमारे शोल्डर श्रक करना। ये मुझे तो पता नहीं, जो उनके बच्चे कहते हैं ना, पता नहीं, वो वाला, ठीक है। हाइपोग्लॉसियल ग्लॉसल, स्वॉलो करना, स्पीच करना। स्वॉलो मतलब जो खाना खा के आप फेरिंग्स से हम अपना खाना नीचे लेके जा रहे होते थे, ईसोफेगस में। हाँ, ईसोफेगस में। तो जो खाना नीचे लेके जा रहे होते हैं, वो जो स्वॉलो करते हुए हमारी जो गले में जो जितनी भी नर्व्स हैं जो हेल्प करती हैं, वो ये हेल्प कर रही होती हैं। बोलते हुए, गाना गाते हुए, उन सब में ये हेल्प कर रही है। जो हम अ उ म में म का उच्चारण करवाते हैं ना, असली वाला जो होता है वो यहाँ से हो रहा होता है, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं
कि इसको याद करने का तरीका कैसे है। ओ, एक इंग्लिश में ये दे रखी है, दूसरे मैं भी बताती हूँ। ओनली वन ऑफ द टू एथलीट्स फेल्ट वेरी गुड, विक्टोरियस एंड हेल्दी। जिसने ये याद करना है, ऑल गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि वैसे इतना पूछता नहीं है, पर सिर्फ याद करने का तरीका है। मर्जी है, मैं अगेन कह रही हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है, जिसका मन करे वो याद कर सकता है। एक ट्रिक लिखी थी, ये रही। ऑल फैक्टर जैसे कि मैंने आपको बताया नाक से, तो यहाँ पे हिंदी वाला जो साइड है ना, उसको सिर्फ यहाँ पे मैं संबोधित करना चाह रही हूँ, उसी पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नाक के सामने देखो, ये जो ऑप्टिक नर्व है सामने देखने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। ऊपर देखो, ये ऊपर देखने के लिए हेल्प करती है। नीचे देखो, ये नीचे देखने के लिए हेल्प करती है। कंठकूप, एक्चुअली कंठकूप में कुछ था नहीं, नीचे लोअर जॉ होती है ना, दांतों के लिए जो होती है, मैं डेंटिस्ट नर्व है ये, तो दांतों वाली जो मेस्टिकेशन के लिए, चबाने के लिए हमें चाहिए होती है, तो उसका कुछ और बना नहीं, तो कंठकूप के मतलब कि अगर हम अपने फेस को नीचे डाउनवर्ड्स लेके जाएं या अपने कंठकूप के पास लेके जाएं, चिन के पास, जैसे हम जालंधर बंद लगाते हैं, तो इससे उसका वैसे कोई रिलेशन नहीं है, पर लोअर जॉ से कुछ और बन नहीं रहा था, इसलिए कंठकूप के इधर उधर देखें, ये वो है जिससे हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस बनते हैं, इधर उधर देखने वाले, ठीक है। आंखों के इधर उधर दिखते हैं पहले हम, फेशियल एक्सप्रेशन नहीं, आंखों को हम इधर उधर दिखते हैं, लेफ्ट एंड राइट जो हम देख पाते हैं, वो जो नर्व हमें हेल्प करती है वो है एब्ड्यूसेंस। फेशियल एक्सप्रेशन के लिए चेहरा उठाओ, वेस्टिबुलर सुनो, यानी कान के लिए, ठीक है। ग्लॉसोफेरेंजियल जो होती है, बताओ भूख लगी, मीन्स टेस्ट के लिए, टंग की बात हो रही है यहाँ पर, तो वो पूछ रहे हैं बताओ भूख लगी। वेकस, वेकस डाइजेशन के लिए होती है, पचाने के लिए, तो मूंगफली खाओ। एंड देन एसेसरी, हमारी शोल्डर के लिए, शक करने के लिए बताया था ना, मुझे तो पता नहीं, ये वो वाला, हाथ उठाओ। हाइपोग्लॉसियल जो होती है हमारी जिह्वा के लिए, अगेन बंदर की तरह जीभ दिखाओ। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसा याद करना चाहते हो। इसके अंदर एक बेसिक इंफॉर्मेशन ये आ जाती है कि कौन सी नर्व काम क्या कर रही है, वो किससे एसोसिएटेड है, ये तो नाम से समझ आ रहा है, लेकिन इतनी सारी आंखों की या कहें कि फेस की हैं, उसको कैसे डिफरेंशिएट करा जाए, सिर्फ उसके लिए एक छोटा सा हिंट है इनके अंदर। तो ये चॉइस है आपकी याद करने की। नाक के सामने, ऊपर सामने देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, कंठकूप के इधर उधर देखो, चेहरा उठाओ, सुनो, बताओ भूख लगी, मूंगफली खाओ, हाथ उठाओ, बंदर की तरह जीभ दिखाओ, दैट्स इट, ठीक है। सो इट्स योर चॉइस। कोई चित्र है इसका कोई? चित्र नहीं है, चित्र नहीं है, ये निमोनिक बनाया गया था। नहीं नहीं, पूछ रहे चित्र हो तो दिखा दीजिए। जी नहीं नहीं, चित्र के हिसाब से तो नहीं है, पर आप इमेजिनेशन के साथ चलेंगे तो याद भी जल्दी रहेगा। चलिए, ये इम्पोर्टेंट है, नर्व्स को छोड़ के मत जाना गलती से भी, तो वो कोई भी बताना गलती है करना पर आपको नर्व्स। इंग्लिश का, वी वो जो ओनली वन ऑफ द टू एथलीट्स, वो बताना जरा जी जी मुझे। जी, ये रहा, ओनली वन एक तो question है ऑफ मुझे। द, अच्छा आपने वो स्क्रीनशॉट लेना है, ओके। हाँ, तो इसमें ना इस वाली ये याद करने में देखो प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, बस आपको हिंट थोड़ा कम मिलेगा कि कौन कौन सी है, ये भी आंख की है, ये भी आंख की है, ये भी आंख की है, तो कैसे पता चले हमें, तो इस वजह से, ठीक है। चले, इसमें एक चीज और भी आपको, और अगर चलेंगे डिटेल हो जाएगी, अगर किसी का मन है तो मैं बता दूंगी ये नर्व्स निकलती कहाँ से है। मेजरली तो मैंने आपको बता दिया था, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। बाकी चलिए स्पाइनल कॉर्ड को एक बार देख लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ये लंबी सी होती है और बिल्कुल सिलेंडर जैसी, यानी कि पाइप नुमा होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक पार्ट है ये, उसका सिस्टम का एक पार्ट है ये, विच इज सस्पेंडेड, नीचे की तरफ लटकी हुई है, इन द वर्टिब्रल कैनाल सराउंडेड बाय द मेनिंजेस। इसके भी आसपास चारों तरफ से मेनिंजेस ने इसको घेरा हुआ है इसकी रखवाली के लिए, और इसके पास भी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जाता है जो इसके बिल्कुल सेंटर में होता है। Spinal cord is continuous above the medulla oblongata and extends from the upper border of the atlas, first cervical vertebra, and
टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा। जैसे कि मैंने आपको बताया था क्वाड्रा इक्विना, वो कहाँ आके एंड होता है? हमारे लंबर 1 में, ठीक है। और ये कहाँ से निकल रहा है? वो कह रहा है मेडुला ऑब्लोंगेटा था ना ऊपर का पार्ट, वहां से उसका जो पार्ट है उसी को ही नीचे की तरफ खींचते हुए उस पूंछ को मैं खींचते गए वो जितना लंबा होता चला गया वो स्पाइनल कॉर्ड था। अब वो लंबा इतना हो गया कि वो लंबा रीजन की फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम तक तो वो बिल्कुल सीधा रहा। उसके बाद उसकी घोड़े जैसी पूंछ निकल जाती है, ठीक है। वो यहाँ पे ये बताने के प्रयास कर रहा है। It is approximately 45 centimeter long in adult and it is about the thickness of a little finger। जो हमारी छोटी फिंगर होती है उसकी जितना ये उतनी चौड़ी आप कहिए उसकी थिकनेस होती है। The spinal cord establish the link between brain and the rest of the body। ये हम सब पहले भी जान चुके हुए हैं इस बारे में कि हमारे हार्ट तक या हार्ट से या हमारे लंग्स के पास से ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आना और जाना है, हमारे आर्मपिट्स हो चाहे हमारा हाथ हो हमारी कोहनी हो उंगलियां हो कुछ भी हो, इन सब से वो हमारी नर्व्स प्रॉपरली यहाँ तक पहुंचती हैं। तो ये उनके बीच में एक तालमेल बिठाना है इन नर्व्स के थ्रू, ठीक है। नर्व क्या काम करती है? नर्व हमारी इम्पल्स को यानी कि सूचना को ले जाने का कार्य करती है मस्तिष्क तक, ब्रेन तक, ठीक है, टू वेरियस ऑर्गन। और उसके बाद वो क्या करेगी? इंफॉर्मेशन लेके तो आ गई जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से टिश्यूज से जितने भी, ठीक है, उनसे लेकर आके वापस उनसे इंफॉर्मेशन ब्रेन में एक्सेस करने के बाद वापस लेकर भी आती है। करना क्या है, ठीक है। सिमिलरली सेंसरी नर्व्स फ्रॉम ऑर्गन्स and tissues enter and pass upwards, ascending tract कहते हैं इसे, pass upwards in the spinal cord to the brain। जो ये वाली है nerves conveying impulses from the brain, ये वाला descending tract होती है, ये ascending tract होती है। याद करना है? नहीं, छोड़ दो। एक मिनट। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये रहा मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये सेरिबेलम है, ये पॉन्स है, ये मिड ब्रेन है। इन तीनों से निकलती हैं वो नर्व्स, ठीक है। अब ये इसकी यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पार्ट नीचे कंटिन्यूएशन में जा रहा है वो होगी स्पाइनल कॉर्ड। उसको घेर के रखा हुआ है किसने? एरेक्नॉइड स्पेस। और यहाँ पूरा दिन लिखा एपिड्यूरल स्पेस। जो हड्डी के बिल्कुल पास वाली लेयर होगी उसे एपिड्यूरल स्पेस कहेंगे। ये हड्डी के बिल्कुल पास वाला एरिया जो है येलो वाला, इसे हम एपिड्यूरल स्पेस बोलेंगे। और सब एरेक्नॉइड स्पेस बोलेंगे। मींस इसके पास वो लेयर बताने की कोशिश कर रहा है जो मेनिंजेस है स्पाइनल कॉर्ड पे कैसे मेनिंजेस लगी हुई है। सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं ज्यादा सोचना। ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसके आसपास का ये वो लेयर्स है, बस। ज्यादा कुछ ऐसे डिफिकल्ट तरीके से मत सोचना कि कैसे दिया हुआ है किस तरह से होगा। ये देखिए, ये बीच में डिस्क है, इसमें कहीं नहीं देखा। यही डिस्क ना बाहर निकल जाती है ऐसे करके, उसे कहते हैं स्लिप डिस्क, ठीक है। अभी किसी भी एंगल में कहीं से भी निकल सकती है, फिर जब वो निकलती है तो किसी न किसी नर्व को किसी न किसी मसल को डिस्टर्ब करती है, ठीक है। ओके, इसमें और कुछ नहीं जानना, ठीक है। यहाँ इन्होंने दे रखा है इनकी कुछ लेयर के बारे में सेम। ड्यूरा, एराक्नॉइड एंड पाया, 3 layers of meninges surrounded by the spinal cord and the spinal nerve roots, जहां से नर्व्स बाहर निकल रही होती हैं। सब एरेक्नॉइड स्पेस लाइज बिटवीन द एरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर। जो सब एरेक्नॉइड स्पेस जो है वो जाहिर सी बात है एरेक्नॉइड ये खुद ये रहा और पाया मैटर ये रहा। इसके बीच का जो पार्ट होगा सबका मतलब जो एक लेयर है उसके नीचे वाला भाग, ऊपर कभी नहीं आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। वो वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सब एरेक्नॉइड स्पेस। और इसके अंदर CSF भरा हुआ होता है, ठीक है। ये देखिए बीच में बटरफ्लाई जैसा बना होता है ना ऐसे करके। ये क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड डिस्प्लेस ग्रे मैटर एंड द व्हाइट मैटर। यही तो इंपॉर्टेंट चीज थी जो आप लोगों को समझनी थी, ठीक है। ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर क्या होता है इसको एक बार देख लेते हैं, इसके बाद भी क्वेश्चन आते हैं।
कि ग्रे मैटर और क्या होता है, व्हाइट मैटर क्या होता है। ठीक है, ग्रे मैटर शेप लाइक अ बटरफ्लाई सराउंडेड बाय अ व्हाइट मैटर, यानी कि ग्रे मैटर तो ये बटरफ्लाई बनी हुई है, आसपास का जो ये वाला पार्ट है ये व्हाइट मैटर है। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है। ओके, ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ हॉर्न्स, फोर प्रोजेक्शंस एंड फॉर्म द कोर मेनली कंटेनिंग न्यूरॉन्स एंड द सेल ऑफ द CNS। दे आर टू डॉर्सल एंड टू वेंट्रल हॉर्न्स। वो ये कहना चाह रहा है ऊपर की जो ये वाली साइड है ये हमारी डॉर्सल हॉर्न है, और जो दो नीचे के ये वाले एंटीने बने हुए हैं बटरफ्लाई के, जो दो नीचे वाले भाग है इनको हम वेंट्रल हॉर्न्स कहते हैं। ठीक है, वेंट्रल में क्या कहता है, जो शरीर के अंदर की तरफ जा रहा है, और डॉर्सल जिसको हम जब रीढ़ की हड्डी को टच कर सकते हैं वो डॉर्सल वाली साइड आती है। ठीक है, ओके, द डॉर्सल हॉर्न्स are the inner thinner projection of the dark matter just above the rest of the towards the dorsal back spinal cord। ventral horns जो होते हैं wider projections हैं, dark matter के बने हुए होते हैं, और ventral front side of the spinal cord होते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। The branches coming off from the back dorsal side of the spinal cord called the dorsal roots, जो उसके वहां से निकल रही हैं, ये projections जो निकल रही हैं ये वाली, ये वाली। ठीक है, इनको डॉर्सल रूट बोल दिया, इस वाले को वेंट्रल रूट बोलेंगे। रूट से मतलब क्या है, ये वो रास्ता है जहां से स्पाइनल नर्व निकल के या वापस की तरफ आ रही है, या बॉडी से ब्रेन की तरफ जा रही है, या फिर बॉडी से ब्रेन से बॉडी की तरफ जा रही है। ठीक है, ये वो रास्ता है। रूट का मतलब यहाँ पे रास्ते की बात करना चाह रहा है वो, कनेक्टिविटी की भी बात कर रहा है। They contain the axons of the sensory neurons returning to the spinal cord from the sensory receptors। यानी कि इंद्रियों से जो उन्होंने ग्रहण किया वो सारे इंफॉर्मेशन एक्सॉन्स जो होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स जो होती हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर जा रही होती हैं। नियर द स्पाइनल कॉर्ड दे आर बल्जेस कॉल्ड द डॉर्सल रूट गैंग्लिया। डॉर्सल रूट गैंग्लिया, यहाँ पे जितने भी गैंग्लिया का मतलब क्या होता है, और ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, एक्चुअली ये सब आपके काम का नहीं है। इसमें मेजरली काम का क्यों नहीं है, इसका रीजन बता देती हूँ। रीजन ये है, इसकी कंडक्टिविटी समझ आएगी तो ये बात समझ आएगी। कंडक्टिविटी करनी नहीं है, ना वो क्वेश्चन आता है और ना वो कंडक्टिविटी तक जाना है। ये बहुत आगे की बात होती है कि यहाँ से इंफॉर्मेशन जाएगी, फिर प्रोसेस करके ऊपर तक जाती है, वापस आती है, कैसे आती है, ये दोनों का रूट कैसे बनता है, यहाँ से और यहाँ से ये रूट पूरा बनता है। इस चीज को पूरा समझा जाता है, डॉर्सल रेमिस से पूरा समझा जाता है इस चीज को। ये मैं आपको दो शब्द जो नीचे दिए हुए हैं उससे नहीं समझ आएगी ये बात, और इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। कुछ भी नहीं पूछता एग्जाम में ऐसा, क्योंकि बहुत हायर लेवल पे है ये। क्यों हायर लेवल पे है, रीजन क्या है, इंफॉर्मेशन को ले जाना और छोड़ने का कार्य जो होता है, जब नर्व्स उस काम को कर रही होती हैं, वो कौन सी रूट से जा रही है ये मैटर करता है, कौन से रूट से आ रही है ये मैटर करता है। ठीक है, ऊपर जाके वो कैसे रिले करती है, फिर वापस कैसे आ रही है, कैसे इंफॉर्मेशन यहाँ से पास करवाएगी, ये सारी चीजें इसके अंदर मैटर करती हैं। ठीक है, वो चीजें आप ना तो आधे में समझो, ये नहीं कि आधा पढ़ लेते हैं चलो हो जाएगा। जब इस चीज का यूज आना ही नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आई एम स्किपिंग दिस पार्ट, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग अबाउट दिस, क्योंकि बहुत डिटेल में टॉपिक है, आधा अधूरा कोई फायदा नहीं है। लेकिन इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं, वो इन्होंने यहाँ से जरूर है, उसको समझेंगे हम। दैट इज योर ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर एंड गैंग्लिया। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। बेसल गैंग्लिया तो हम कर चुके थे, और न्यूरल कर दिया था। एक और पार्ट था ग्रे मैटर एंड द व्हाइट मैटर। एक पार्ट था, वन सेकंड, गिव मी एक पार्ट था इसके अंदर मैटर को, दैट मैटर, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, बेसल गैंग्लिया, दैट्स इट। स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल, हाँ जी, cranial nerves और स्पाइनल नर्व्स और लोब्स, ये आपका मेन पार्ट है इसके अंदर। ठीक है ठीक है ठीक है, बाकी साथ हम आपको करवा चुके हैं। ठीक है, ओके, चले अब एक चीज लिख लीजिए आपका, जो
ओके, एक चीज लिख लीजिए यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है, हम सबके लिए जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज योर ग्रे मैटर एंड द व्हाइट मैटर। यहाँ पे नहीं दे रखा, नहीं, यही ये पूरा ये समझाने की कोशिश की हुई है एफरेंट डिफरेंट के नाम से, ठीक है। नीचे नहीं दे रखा ना कहीं पे भी, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, हम यहाँ पे खत्म करते हैं इसको, ठीक है ना। ये मेजर पार्ट है आपका, दैट इज योर ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर, ठीक है। ओके, जो एक्सॉन्स होते हैं हमारे, एक्सॉन का जो बंडल होता है और ये डेंड्राइट का बंडल होता है, ठीक है। यानी कि जब ब्रेन का ये वाला पार्ट आता है ऐसे, ठीक है, ये वाला पार्ट आता है, अंदर भी ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। हमें जब, ओके, नाउ आई एक्सप्लेन, ठीक है। ग्रे मैटर क्या होता है, डेंड्राइट्स जो होते हैं ना थोड़े से डार्क कलर के होते हैं, ठीक है, थोड़े से डार्क कलर होते हैं। अगर हम एक्चुअल न्यूरॉन का कलर देखेंगे थोड़ा सा डार्क कलर का होता है, विच इज स्लाइटली मोर डार्कर देन द व्हाइट वन। एक्चुअली पूरा प्योर व्हाइट नहीं होता, थोड़ा सा ब्राउनिश ग्रेश टोन देता है, तो उसको उन्होंने ग्रे कलर दे दिया। ओके, वेल गुड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्सॉन के ऊपर ना एक माइलिन शीट होती है, मैंने आपको तभी बताया था, ऐसे करके ये जा रही है, ओके, ठीक है। और यहाँ पे ना ऐसे माइलिन शीट लगी हुई है, ठीक है। इसका कंफ्यूज मत कर जाना, एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, तो यहाँ पे ना कुछ माइलिन शीट लगी हुई है ऐसे करके, और ये ऐसे, ठीक है, ये न्यूरॉन वाला पार्ट आता है जहाँ डेंड्राइट्स है, ठीक है, सेल बॉडी। तो ये जो एक्सॉन का पार्ट है ना, यहाँ पे कंडक्शन कैसे होती है, ऐसे जंप करके, ठीक है। इसे नोड्स ऑफ रैनवियर कहते हैं, और कंगारू कंडक्शन भी कहते हैं इनको, जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो होती है बड़ी फास्ट मोड पे जाती है। सेकेंडली, इन पिंक वाले डॉट्स जो फिलहाल यहाँ पिंक है, इसकी वजह से ये माइलिन शीथ का बना होता है, किसका, माइलिन शीथ, यानी कि एक ऐसी चद्दर जिसका नाम माइलिन है, ठीक है, उनका ये बना हुआ होता है। इनके गड्ढे को कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवीर। जी ग्रे की बात हो रही है ना, ग्रे मैटर की। नहीं, व्हाइट की, ग्रे ये वाला पार्ट आता है, एक मिनट रुके, ग्रे ये वाला पार्ट है, ठीक है। पीछे वाला व्हाइट है। अब व्हाइट क्यों है, ये रीजन बता रही हूँ कि व्हाइट इस माइलिन शीट की वजह से है, ठीक है। इसके ऊपर जो शीट चढ़ी हुई है वो उसको एक व्हाइट टेक्सचर देती है, व्हाइट कलर देती है, ठीक है। जहां जहां एक्सॉन्स के बंडल, बहुत सारे एक्सॉन्स इकट्ठे होंगे, वहां वहां हमेशा व्हाइट कलर ज्यादा आपको सुपरफिशियली ज्यादा दिखाई देगा। तो होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो बाहर की तरफ से थोड़ा ग्रे ग्रे दिखेगा, बीच बीच में व्हाइट व्हाइट दिखेगा, उन सारी जगहों पे व्हाइट और ग्रे पूरे ब्रेन में ऐसे छाया हुआ है। तो ये किस तरह से वो कहना चाह रहे हैं, वो यही कहना चाहते हैं, जब कॉर्टेक्स की बात आती है, यानी कि जब हम सेरिब्रम कॉर्टेक्स को देखते हैं, तो उसका जो बाहर वाला लेयर होती है, ठीक है, वो ग्रे मैटर से बनी है। ग्रे मैटर क्या हो गया, वहां डेंड्राइट्स है ज्यादा, मतलब ये डेंड्राइट्स है, अंदर से व्हाइट मैटर आता है, बस जो व्हाइट व्हाइट है वो दिख रहा है, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए, ऐसे हो गया, ठीक है। समझने का तरीका यहाँ से ऐसे आएगा कि ऊपर की तरफ ज्यादा क्या मिलेंगे, डेंड्राइट ज्यादा मिलेंगे, और अंदर की तरफ ज्यादा क्या मिलेंगे, हमें एक्सॉन ज्यादा मिलेंगे यहाँ पे। जब यही ग्रे वाला पार्ट यहाँ बीच में कहीं पे आ जाएगा तो उसे हम न्यूरल कैविटी भी बोलते हैं, न्यूक्लियस भी बोलते हैं, न्यूरल नहीं, न्यूक्लियस बोलेंगे उसको, ठीक है। सिर्फ यही मेजर पार्ट है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, बाकी ऐसा नहीं कि छोड़ के चले जाना। ये बिल्कुल नहीं कहा मैंने, ठीक है। एक मिनट, इसमें लिम्बिक सिस्टम था, वो कहाँ है, पिट्यूटरी, मैम ये न्यूरॉन में ग्रे और व्हाइट वाला है ना, तो ये मैम जी स्पाइनल कॉर्ड में क्या मतलब कि जो ग्रे और व्हाइट हाँ, वाला स्पाइनल पार्ट है। कॉर्ड में भी है, स्पाइनल कॉर्ड में भी सेम सेम ऐसी चीज जा रही होती है, देखो। कहाँ गया, किसी में एग्जांपल दिया था उन्होंने, बड़ा अच्छा दिया था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, अरे
ओके छोड़े, यहाँ पे था कहीं पे, मैं जब डायग्राम देख रही थी अभी, ये रहा। ये वाला सारा पार्ट जो है ना, ये किसका बना हुआ है? एक्सॉन का बना हुआ है, ये वाला सारा पार्ट जिसको मैंने ग्रे कर दिया अभी। मैम लेकिन वो दोनों तो साथ में होते हैं ना, एक्सन और आपके डेंड्राइट साथ हाँ, में ही तो बन के न्यूरॉन्स बनते ऐसा हैं, तो मैंने नहीं, आप देखो न्यूरॉन की ना जो है, सॉरी लेंथ है ना, वो काफी लंबी होती है। वो छोटा सा नहीं होता जैसे बाकी सेल्स आज तक क्या पढ़ता है ये होते हैं। ये ऐसा नहीं होता। ये तो है ही है, साथ में इसकी लंबी पूंछ भी है। तो उन्होंने क्या करा, ये यहाँ पे, ये इसकी पूंछ, फिर ये इसकी पूंछ। तो ये वाला भाग जो हो गया, ये हो गया हमारा ग्रे। नीचे वाला पार्ट क्या आ गया? वाइट। अगर फ्लावर्स को इकट्ठे करके पकड़ोगे, रेड हो येलो हो, कोई भी फ्लावर्स पकड़ लीजिए, मैं अभी फिलहाल समझिए रोजेस पकड़ रहे हैं हम, एग्जाम्पल के तौर पे। हाँ, आपने रोजेस पकड़े, ऊपर से क्या दिखाई देगा? सिर्फ रेड दिखाई देगा, ग्रीन दिखाई देगा? तो क्या फ्लावर के नीचे डंडी नहीं होती रेड दिखाई पकड़ने के देगा। लिए? करेक्ट। और फ्लावर को वही उल्टा कर दो, डंडी वाला भाग ऊपर कर दीजिए, तो ग्रीन दिखाई देगा, तब रेड दिखाई नहीं देगा। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? जो ग्रीन वाला भाग है वो व्हाइट है, और जो रेड रोजेस वाला पार्ट है वो ग्रे है। यहां से याद कर सकते हो, कोई भी रेफरेंस से आप याद कर सकते हो, बस चीज समझ आनी चाहिए और याद होनी चाहिए, ताकि आपका बेस बने। वरना ये चीज समझ नहीं आएगी आगे चलकर। ये बेस सिर्फ तभी जब आपका बेस बनेगा, तब आपको ये चीजें समझ आएंगी। अभी बेस ही नहीं है, ठीक है, तब तक ये कनेक्टिविटी नहीं समझाएगी ये वाली। रिफ्लेक्स सेक्शन को समझना कोई आसान बात है? आप चलो यहाँ पे एक बार इस चीज को देख लीजिए, क्योंकि इसके पे क्वेश्चंस, वैसे एफरेंट ईफरेंट का मैं आपको एग्जांपल पूरा समझा चुकी हूँ। एफरेंट ईफरेंट और मिक्स्ड न्यूरॉन के बारे में पूछा, नर्व्स के बारे में पूछा जाता है। ग्रे मैटर व्हाइट मैटर के बारे में हमेशा पूछा जाता है। ब्रेन में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी के आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी के आते हैं, ठीक है। ये कुछ नहीं कहना चाह रहे यहाँ पे, वो सिंपल कहना ये बात बताना चाह रहे कि यहाँ से इम्पल्स आया, इंद्रियों ने कुछ ग्रहण करा, ठीक है। अब जब ग्रहण करा तो ये एफरंट न्यूरॉन की तरफ की वजह से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये एफरंट न्यूरॉन जो जा रहा है ऊपर की तरफ, ये लेके गया कनेक्टिविटी, ये रेड वाला, ये कनेक्टिविटी लेके गया, इसने इस साइड पे, इसकी डोर्सल साइड पे इसको इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है। और फिर यहाँ से गया, सॉरी, ब्रेन में प्रोसेस हुआ, इंटर न्यूरॉन वाली बात बताई थी मैंने, रिले सेंटर था, थैलेमस वाला, वो सब कुछ करेगा, ऊपर काम हुआ। काम होने के बाद यही सेम चीज नीचे की तरफ आई, सेम चीज नीचे की तरफ आई ऐसे करके। देखिए यहाँ पे इनका कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है। ये सेम चीज नीचे की तरफ आई, और इसने मसल को कहा, यहाँ पर जो हमारी अ, हाथ में मसल है, उसको आके कहा कि चलो अपना हाथ ऊपर कर लो, तो इसने अपना हाथ ऊपर खींच लिया, ठीक है। और ये नर्व कौन सी थी? ये ई फ्रंट वाली थी, ठीक है। ये वाली कौन सी थी? एफ फ्रंट वाली थी। सेम बात ये समझाई पेन हुई को है। सेंस और मैम करने वाला काम मिक्स्ड कौन करता है? मिक्स्ड ये मिक्स है। उनका क्या एग्जांपल मिक्स होगा? मतलब हाँ, मिक्स कहने का मतलब यहाँ पे होता है जिसमें दोनों चीजें आती हैं, उसको मिक्स कहते हैं। इसको भाग करके बताया गया आपको यहाँ पर। मिक्स्ड भी दोनों, सेंसरी और मोटर दोनों आती हैं। सेंसरी, आई एम सॉरी, सेंसरी मोटर से मतलब क्या है कि दोनों काम वो कर सकता है। स्पाइनल नर्व के अंदर मैं आपको स्पाइनल रिफ्लेक्स बात बताई थी ना, कि ब्रेन के पास लेके जाने की जरूरत नहीं है उसको, इन्फॉर्मेशन को। अब ये वाला काम जो है, हाँ यस अगर यहाँ मैम। पे इंटर न्यूरॉन में ना डालूं, हटा दूं, आपका हाथ कभी कहीं से जलता है, अगर फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉरी, किसी और का हाथ अगर कभी कहीं से जलता है, हल्का सा टच होता है, तो हम एकदम से हाथ हटा लेते हैं। ब्रेन प्रोसेस करे उससे पहले हम अपना हाथ हटा चुके हुए होते हैं। वो तो ब्रेन बाद में रजिस्टर करता है कि हाथ जला किससे था। आग से जला था, कोई गर्म चीज वैसी पड़ी हुई थी, क्या चीज थी, वो तो बाद में हम रजिस्टर करते हैं, उस चीज को बाद में समझते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले तो अपना अपना हाथ हटा चुके हुए होते हैं। तो ये स्पाइनल रिफ्लेक्स क्या काम कर रहा है? यही तो स्पाइनल रिफ्लेक्स था जो मैं आपको बताया था, जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर रखा गया है। यही तो वो कहानी है। जब इंटर न्यूरॉन की बात आ जाती है, तब ब्रेन बीच में इन्वॉल्व है। जब इंटर न्यूरॉन की बात नहीं आती है, तो वो सिर्फ स्पाइनल रिफ्लेक्स की बात हो रही है। और ऐसा तब होता है जब मसल मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो चुकी हो कि ब्रेन को रजिस्टर करने या ब्रेन तक बात पहुंचाने से पहले ही काम बाहरों बाहर हो जाए, ब्रेन तक पहुंचाने की नीड ही ना पड़े।
मैंने इसका एग्जाम्पल आपको तब भी दिया था कि जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं वो इससे पहले उस चीज को रजिस्टर करें, उनकी मसल मेमोरी इतनी प्रैक्टिस कर करके ना, ड्रिल्स इतनी सारी कर करके वो इतनी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं कि उनके मसल्स के अंदर वो मेमोरी भर चुकी हुई होती है कि अगर किसी ने इस तरह से हाथ लगाया तो उस पर कैसे वार करना है, पलट वार कैसा होना चाहिए, वो घंटे नहीं लगाते इसे सोचने में। ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आर्मी ऑफिसर्स का माना जाता है। ठीक है, ओके यस मैम। ओके, थैंक यू। ये हम पढ़ेंगे कल, ये सारा ये वाला तो, ठीक है। ये कल क्यों समझेंगे, क्योंकि सारे ग्लैंड्स के ऊपर है, ग्लैंड वाली बात कल हम समझेंगे, ठीक है ना। अभी एक चीज रह गई है, दैट इज योर लिम्बिक सिस्टम। इंपॉर्टेंट चीज वैसे तो नहीं है, पर साइकोलॉजिकल लेवल पे इंपॉर्टेंट है समझना। मतलब मे बी इसमें ना पूछा जाए लिम्बिक सिस्टम, ये पूछ सकते हैं लिम्बिक सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मे बी दे वोंट आस्क यू द फंक्शनैलिटीज, पर हाँ क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। दैट इज हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस ये क्रिएट करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। क्या क्रिएट करता है, लॉन्ग टर्म। आज मजा आ गया, थैंक यू मैम। अच्छा नित्या जी, थैंक यू। अभी रुकिए, बस 2 मिनट लगेंगे, ये खत्म हो जाएगा अभी। प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इमोशंस, लर्निंग एंड मेमोरी। ठीक है, किसी भी इमोशन का लंबे समय तक रहना या किसी का आभार व्यक्त कर पाना, जैसे किसी से रिवेंज लेना है, हिप्पोकैम्पस। किसी का फेवर, हम पूरी जिंदगी आपका एहसानमंद रहेंगे, हिप्पोकैम्पस। ठीक है, परमात्मा को याद कर करके उनमें डूब जाना, हिप्पोकैम्पस। किसी को देखा तो नीरी नीर बरस रहे हैं आंखों से, हिप्पोकैम्पस। ठीक है, याद कर लिया, कभी भूलेंगे नहीं जिंदगी में। आई रियली होप एनाटॉमी आपकी बाकी पता नहीं, मैम हिप्पोकैम्पस, ठीक है। लिम्बिक मीन्स क्या होता है? लिम्बिक का मतलब ये होता है किसी भी चीज की कनेक्टिविटी करके, उससे मतलब कुछ पार्ट्स को जोड़ के, और उससे पूरी हम कहेंगे मस्तिष्क का एक ऐसा भाग जो 2-3 पार्ट से मिलाकर बना है, वो भाग जो हमारे पूरे शरीर को साइकोलॉजिकल लेवल पे गवर्न कर रहा है, उसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ओके। ओके। एमिगडाला क्या करता है, ईटिंग, ड्रिंकिंग और सेक्सुअल बिहेवियर्स की इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन इसको मैं इसके अंदर एक चीज से याद करेंगे, जैसे इमोट करना, वो क्या चीज होती है, इमोशंस को दिखाना, रोना, हंसना, या जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई खुश है तो हंसेगा ना, जैसे ही मैं खुश हूँ, छोटा बच्चा हंसता है ना चॉकलेट मिलने पे, वो एमिगडाला है उसका। वो बहुत प्योर होता है, उसको जैसी कोई चीज मिलेगी, और जैसी भी मिलेगी, अच्छी मिली है तो वो फेंक देगा नहीं, सॉरी, अच्छी मिली तो एक्सेप्ट करेगा, बुरी मिली तो फेंक देगा। उसका एमिगडाला कितना फास्ट होता है, कितना प्योर होता है कि वो उसके अंदर लेयर्स नहीं है झूठ की, कोई मास्किंग नहीं है। जिसका एमिगडाला साफ होता है उसके एक्सप्रेशंस के फेस पे दिखते हैं। साइकोलॉजिकली इट रियली हेल्प्स। ओके, जब हम त्राटक करते हैं या कहीं कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं तो एमिगडाला ही होता है, लिम्बिक सिस्टम ही काम करता है। जो आजकल आप मैनिफेस्टेशन की बात समझते हैं ना, मैनिफेस्ट करा, मैंने मैनिफेस्ट करा, उसमें लिम्बिक सिस्टम ही होता है। ठीक है, ओके। हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे वाला पार्ट, ये एक्चुअल में अभी कल हम जब पढ़ेंगे तो उसमें ये होगा कि ये थैलेमस, सॉरी, हाँ, थैलेमस जो हाइपोथैलेमस जो होता है एक्चुअल में सिक्रेशंस ये कर रहा होता है। ठीक है, इसके सिक्रेशंस कहाँ जाते हैं, कैसे करती है, वो बाद में बात करेंगे, कल करेंगे। हाइपोथैलेमस जो भी सिक्रेशंस कर रहा है, वो इन दोनों से अफेक्ट होके कर रहा है, हिप्पोकैम्पस से और एमिगडाला से। तुम जो परसीव कर रहे हो, तुम जो सोच रहे हो, तुम क्या देख रहे हो, तुमने क्या सोचा, तुमने क्या महसूस करा, उसके हिसाब से ये करता है। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, एमिगडाला ने दांत कड़कड़ा रहा है वो बैठ के अपने, एमिगडाला है ना, एग्रेशन दिखाएगा, एक्सप्रेशन दिखाएगा। जैसे कि एक्टर्स हैं, एक्टर्स का एमिगडाला बहुत अच्छा होता है, तभी वो इमोशंस को बड़े अच्छे से उभार के सामने दिखा पाते हैं। डांसर्स, चाहे क्लासिकल डांसर्स जो होते हैं मान लीजिए, तो वो क्लासिकल डांस का हर एक मूव जो होता है, स्टेप जो होता है, वो एक्सप्रेशंस के साथ होता है। एमिगडाला बहुत अच्छा होता है उनका, वो हर एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से बखूबी दिखा पाते हैं। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, जो एक्सप्रेशन या जो भी भाव आपकी हाइपो उसमें एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस ने आपको दिए, वो हाइपोथैलेमस उसके साथ काम करता है, उसके साथ कोऑर्डिनेशन में काम करता है। फॉर एग्जांपल, किसी को गुस्सा आया,
यहाँ तो इसने दांत कड़कड़ा दिए, लेकिन ये क्या करेगा, ब्लड प्रेशर ऊपर हाई हो जाएगा। ओ भाई तू अपना ब्लड प्रेशर हाई मत कर, तू ठंडा पानी पी, ठंडा पानी पी। ठंडा पानी पीने का मतलब क्या होता है? ठंडा पानी पीते ही हमारी वेसल्स जो होती है थोड़ी कंस्ट्रिक्ट कर जाती है ठंडा पानी, इसलिए मना करते हैं ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन गुस्से में पीना चाहिए या बीपी हाई रहता है तब। तो ठंडा पानी पिलाया जाता है, उससे वाटर लेवल जैसे ही उनसे इंक्रीज करेगा ना, इधर उधर पानी जाएगा, ठंडा पानी होगा, स्पेशली स्पेशली कहते हैं ठंडा पानी, गर्म पानी नहीं बोलते उस टाइम पे। तो एकदम से जब बॉडी का टेम्परेचर में एक डिफरेंस या कोई चीज ऐसी आई बॉडी के अंदर जो बॉडी का टेम्परेचर बदल रही है, उससे हमारा हाइपोथैलेमस वहां पे डाइवर्ट हो जाता है, ध्यान भटका लेता है। तो वो जो इसने इमोशंस दिए थे इन्होंने, वो इमोशंस के ऊपर ध्यान नहीं देता, उन इमोशंस के ऊपर उसको थोड़ा दरगुजर कर देता है इमोशंस को। ठीक है, कौन? हाइपोथैलेमस। जैसे कहते हैं ना बच्चे को, बच्चे ने कहा मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, हम कहते देखो देखो सामने कौन आया, बाहर कौन आया, ये क्या था, अच्छा चलो हम इससे खेलेंगे, तो ध्यान भटका दिया ना। तो ऐसे ही हम हाइपोथैलेमस का भी ध्यान भटका देते हैं, और ये करना आसान नहीं होता। बचपन तक तो ठीक है, बड़े होने के बाद यही चीज सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाती है। मेच्योरिटी हिट्स और ये चीज वहां पे हिट होती है, ये उसको बना के रख लेता है, और फिर उसके बाद यही हेल्प करता है, क्राइम पार्टनर है उसका। वो मैं तुझे कुछ भूलने नहीं दूंगा, कुछ भी भूलने नहीं दूंगा। जो कहते हैं ना कि मैं बचपन से मेरे अंदर आग लग रही है, मैं अपनी माँ का या उसका मैं बदला लेकर रहूंगा, ये हिप्पोकैम्पस है। ठीक है ये ओके अंकिता जी ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, मॉनिटर करते हैं ब्लड लेवल को, ग्लूकोज को, सॉल्ट को, और ब्लड प्रेशर को, और हॉर्मोन्स को। छोड़ा क्या इसने? अगर कोई, एक और चीज समझो, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, 1 सेकेंड सिर्फ। आप सबने मेडिटेशन की कुछ ना कुछ क्लासेस अटेंड करी होंगी, कहीं ना कहीं करी होंगी। ठीक है, उसमें आपसे हमेशा एक बात कही जाती है, अगर आप किसी के लिए कोई द्वेष रखकर बैठे हैं, या आप किसी से नाराज हैं, आप उसे माफ कर दीजिए, फॉरगेट हिम। क्यों कहते हैं? सिर्फ इसलिए कहते हैं ताकि आप अपने हिप्पोकैम्पस को पहले क्लियर करो। जब ये बिल्कुल साफ हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारे हॉर्मोन्स है, ब्लड लेवल है, ब्लड प्रेशर लेवल है, ग्लूकोज है, सॉल्ट है, आयंस है, इलेक्ट्रॉल लेवल जो है हमारी बॉडी का, वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है। जब तक दिमाग या खून जलता रहेगा, तो शरीर कैसे काम करेगा? वो तो सिर्फ इसी पे ही काम करता रहेगा। इंटरनल इतने सारे काम और हैं, उस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, इस चीज पे ध्यान दिया जा रहा है। और आई बेट जिस इंसान ने भी कभी ऐसा किया अपनी लाइफ में, उस सामने वाले को माफ किया, उसने माफी आके नहीं मांगी, वो मांगे या ना मांगे, नुकसान आप कर रहे हो। कैसे? आज साइंटिफिकली इस बात को समझ लो, कैसे कि कैसे आपकी बॉडी हैम्पर हो रही है यहाँ पर। ठीक है, कैसे आपकी बॉडी पे एक दुष्परिणाम कह सकते हैं, एक नकारात्मक ऊर्जा कैसे उस पर काम कर रही है। क्या ये बात क्लियर हो रही है? यहीं पे एंड हो जाएगा क्लास का, क्या ये बात क्लियर है? ओके यस डन, मैम। थैंक यू। योर नर्वस सिस्टम इज ओवर। कुछ और रह जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, सो दैट अगर कोई प्रॉब्लम अगर किसी को लगती है बच्चे को, तो वो पूछ सकते हैं। मैम एक जी। आज दोपहर में हायर क्लास वो हायर एजुकेशन वाली क्लास हुई थी ना, वो किसने ली थी मैम? नहीं पता, मैं तो एनएट की हूँ। क्लास नहीं हुई थी, कैंसिल हो गई। आज क्लास हुई नहीं है, और वैसे वो